चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप मेरे इस चैनल लर्न विथ अभिनव के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ हर एक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है और उस पर बेस्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि हम लोग अभी रेशियो पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेशियो में अपना 10 लेक्चर हो चुका है जो कि प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जो नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ हम लोग रेशियो आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ इतना रेशियो सीख लीजिएगा कि आपको दूसरे जगह कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें कि आज का कॉन्सेप्ट है कि आपस में लेन देन वाले प्रश्न, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको प्रश्न पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पर, देखिए आपस में आदान प्रदान वाले कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बोल रहा है कि ए व बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। ठीक है, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। ठीक है, उसके बाद यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। 1:1 हो जाता है जाएगा। तो शुरुआत में ए के पास कितनी राशि थी। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। जब ए उनके पास शुरुआत में कोई रेशियो है, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। ठीक है, 2:1 के अनुपात में राशि है। ठीक है, बाद में बोलता है कि यदि ए बी को 2 रुपया दे दे तो उनके पास, यदि ए बी को 2 रुपया दे दे तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। ठीक है, राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो अपने पास पूछ रहा है तो शुरुआत में ए के पास कितनी राशि थी। देखिए अपने पास ए है और यहाँ पर बी है। ठीक है, ए है और बी है, इनके पास राशि कितनी है आप बोलिएगा 2:1। ठीक है, बाद में बोल रहा है यदि ए बी को जब 2 रुपया दिया तो उसके बाद इनकी राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा। कब 1:1 कब होगा, जब ए बी को 2 रुपया दे देगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका योगफल सेम करते हैं। इनका योगफल और इनका योगफल सेम करते हैं। ठीक है, अब योगफल काहे के लिए सेम करते हैं, सब स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग योगफल काहे सेम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बता दें कि जब भी आपस में लेन देन होती है तब योगफल में कोई कमी या कोई वृद्धि नहीं होती है, योगफल हमेशा समान रहता है। जैसे मान लीजिए कि 2 मित्र हैं, दोनों के पास 50-50 रुपया है। ठीक है, दोनों के पास 50-50 रुपया है, यानी टोटल रुपया कितना है 100 रुपया है। ठीक है, एक क्या किया कि एक मित्र ने बोला कि हमारे पास जो 50 रुपया है उसमें से 25 रुपया तू और रख ले। ठीक है, तो बी के पास हो जाएगा 75 और ए के पास हो जाएगा 25, तब भी योगफल कितना है तो आप बोलिएगा तब भी योगफल 100 है, यानी 100 है। ठीक है, शुरुआत में दोनों के पास 50-50 रुपया था। ए बी को क्या किया कि बोला कि तुम्हारे पास 50 है, मेरे पास भी 50 है। ठीक है, मेरे से 25 रुपया तू और रख ले, तो बी के पास तो हो जाएगा, दूसरे मित्र के पास हो जाएगा 75 और पहले वाले के पास हो जाएगा 25, तब भी योगफल सेम रहा। पहले भी योगफल सेम था, पहले भी 100 रुपया था, अब बाद में भी 100 रुपया, 25 रुपया देने के बाद भी तो एक मित्र के पास 25 हुआ, दूसरे के पास 75 हुआ, तो पहले भी 100 रुपया था, बाद में जब ए ने बी को दे दिया 25 रुपया अपने हिस्से से, तब भी योगफल 100 रहेगा। तो देखिए योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपस में लेन देन हो जा रहा है, लेकिन योगफल में कोई, इसीलिए आपस में आदान प्रदान जब भी किया जाए, जब भी आपस में लेन देन किया जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, योगफल हमेशा समान रहता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम लोग योगफल को समान करेंगे। अब देखिए यहाँ है 2 और 1, कितना है 3, ये है 1 और 1 2, यानी ऊपर है 3 नीचे है 2, तो हम लोग योगफल को समान तो नहीं है, ऊपर योगफल 3 है नीचे योगफल 2 है, तो योगफल को समान करने के लिए नीचे के योगफल को ऊपर से गुना, ऊपर के योगफल को नीचे गुना करते हैं। तो ऊपर 2 नीचे, ऊपर 3 है तो नीचे 3 से गुना, और नीचे 2 था तो ऊपर 2 से गुना। ठीक है, यानी
नीचे एक और एक दो, तो दो को ऊपर गुना, दो और एक तीन, तीन को नीचे गुना। अब दो से कीजिएगा यहाँ भी दो, अब ऊपर इसमें दो से जब कीजिएगा तो यहाँ भी दो, यहाँ अगर तीन से कीजिएगा तो यहाँ भी तीन। अब देखिए दो दूना चार और दो इकैया दो, यहाँ तीन इकैया तीन और तीन इकैया तीन। तो देखिए दो दूना चार और दो कितना हो गया, अपने पास हो गया 6। यहाँ कितना हुआ, तीन इकैया तीन और तीन इकैया तीन, कितना हो गया, तीन और तीन 6। अब देखिए योगफल समान आ गया, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, दो दूना चार और दो, दो दूना चार, दो इकैया दो, चार और दो 6, नीचे तीन इकैया तीन और तीन इकैया तीन, तीन और तीन 6। तो योगफल हमारा समान हो गया। अब सबसे पहले हम 1000 बार बता चुके हैं कि जब भी अपने क्वेश्चन में अनुपात के प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया रहता है, उस निश्चित राशि को ढूंढते हैं, उसकी तुलना उसी के अनुपातिक राशि से करते हैं और जो निकालना रहता है उससे गुना करते हैं। तो देखिए निश्चित राशि क्या दिया है, ए बी को 2 रुपया देता है, यानी ए बी को कितना रुपया देता है, 2 रुपया देता है। ए बी को 2 रुपया देता है, ए जो है बी को 2 रुपया देता है। यहाँ ए बी को कितना रुपया देता है, तो देखिए अब देखिए ए जो है बी को 2 रुपया देता है, यहाँ निश्चित राशि में 2 रुपया देता है। तो इसकी तुलना हम करेंगे अनुपातिक राशि से, अनुपात में कितना दे रहा है। तो आप बोलिएगा ए के पास शुरुआत में था 4, यानी 2 दूना 4 था, ठीक, बाद में हो गया 3, यानी कितना रुपया दिया है, तो 4 से जब हो गया 3 यानी 1 रुपया दिया होगा। किसको दिया होगा, तो बी को 1 रुपया दिया होगा। तो देखिए जब ए में कमी होगा तो बी में जरूर वृद्धि होगा, काहे कि ए दे रहा है बी को। तो यहाँ 4 से हो गया 3, यानी 1 कम हो गया, पहले था 4 अब था 3, यानी 1 रुपया दिया है, किसको दिया है, बी को। अब देखिए बी में बढ़ रहा होगा, 2 यहाँ पर है 2, 2 इकैया 2 और 3 इकैया 3, यानी 2 से कितना हो गया, आप बोलिएगा 3, यानी 1 रुपया इधर बढ़ रहा है। 1 रुपया जब इधर देगा तो बी को देगा तो बी में जरूर बढ़ेगा। तो देखिए 4 से हो गया 3, यहाँ 2 से हो गया 3, यानी 4 से हो गया 3, यानी 1 ये दिया है, किसको, बी को दिया है। तो बी को पहले 2 था, अब 1 दे दिया था, 3 हो गया, यानी जितना इसमें कमी होगा उसी में इतना वृद्धि हो गया। तो कितना दिया है ए बी को, तो 1 रुपया अनुपात के राशि में दिया है, ठीक है। अब जो निकालना है उसे गुना, तो निकालना क्या है, तो बोल रहा है शुरुआत में ए के पास कितनी राशि थी, शुरुआत में ए के पास कितनी राशि थी। तो देखिए शुरुआत में ए के पास कितनी राशि थी, तो 2 गुना 2 यानी 4, 4 राशि थी तो 4 से गुना। अब सिंपल 1 से 2 और 2 दूना 4 दूना 8, यानी शुरुआत में ए के पास राशि थी अपने पास 8 रुपया, आंसर, ठीक है। तो जब भी आपस में लेन देन हो तो योगफल सबसे पहले समान करते हैं, उसके बाद तो आपको पता है कि निश्चित राशि की तुलना उसी के अनुपातिक राशि से जो निकालना है उसे गुना करते हैं। जिनको नहीं समझ में आया होगा एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया होगा दूसरा हम एक क्वेश्चन लिए हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए बोल रहा है 4500 रुपया को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। 4500 रुपया को ए अनुपात बी के अनुपात में 3:2 के अनुपात में बांटा गया। बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दे दे कि इनके भागों का अनुपात 2:1 हो जाए। यानी बी यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि बी अपने हिस्से से कितने रुपये ए को दे दे कि इनके भागों का अनुपात जो शुरू में था 3:2 वो बाद में कितना हो जाए, कितना रुपया देने के बाद 2:1 हो जाए, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कि कितना रुपया दे दिया जाए, कि बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दे दे कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, हमको योगफल समान करना है। देखिए शुरुआत में कितना है, ए और बी है, कितना अनुपात है, 3:2। बाद में कितना रुपया दिया जाए कि अनुपात हो जाए 2:1, यानी 2:1 करने के लिए अब देखिए ऊपर के अंतर को योगफल सबसे पहले समान करने का सबसे अच्छा तरीका ऊपर के योगफल को नीचे से गुना और नीचे के योगफल को ऊपर से गुना करते हैं। अब देखिए 3 2 5, यहाँ पर है 5 और यहाँ 2 और 1 3, यानी 3, तो ऊपर तब 5 है नीचे 3 है, तो ऊपर 3 से गुना और नीचे 5 से गुना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए 3 और 2 5, ध्यान दीजिए, और 2 और 1 3, तो ऊपर के योगफल को नीचे गुना, नीचे के योगफल को ऊपर गुना करते हैं। तो ऊपर कितना है 3 और 2 5, तो नीचे 5 से गुना,
नीचे कितना है 2 और 1 3, तो ऊपर 3 से गुना। अब कीजिएगा तो यहाँ पर 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5। अब देखिए 3 3 या 9, 3 दूना 6, कितना हो गया 15, 9 और 6 15। यहाँ देखिए 5 दूना 10 और 1 पचे 5, 10 और 5 15, यानी योगफल हमारा सेम हो गया। ऊपर 3 3 या 9 और 3 दूना 6, 9 और 6 और 15, नीचे 5 दूना 10 और 5 1 या 5, 10 और 5 15। तो हमारा योगफल समान हो गया। अब योगफल का काम खत्म। अब बता चुके हैं आपको कि निश्चित राशि की तुलना उसी के अनुपातिक राशि से करते हैं, जिसे निकालना है उसे गुना करते हैं। निश्चित राशि क्या दिया है, देखिए 4500 रुपया अपना निश्चित राशि दिया है, 4500 रुपया। अब 4500 रुपया क्या दिया है, सबसे पहले इस पे हम लोग गौर करेंगे। 4500 रुपया क्या दिया है, क्योंकि निश्चित राशि की तुलना हम उसी के अनुपातिक राशि से करते हैं, और जिससे निकालना है, जो चीज पूछा जाए जिससे निकालना है उसे गुना करते हैं। देखिए 4500 रुपया बोल रहा है, 4500 रुपया ए और बी को 3:2 के अनुपात में बांटा गया। अब देखिए ये 4500 रुपया जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 9, ए को 9 दिया गया है और बी को 6 दिया है, यानी 4500 रुपया टोटल है ए और बी। यहाँ टोटल कितना है 9 और 6 15, तो इसका तुलना हम करेंगे 15 से। ठीक, यहाँ 9, ए को 9 मिला है, बी को 6 मिला है, और यहाँ दोनों को 45 मिला है, यानी दोनों को यहाँ 15 मिला है, और यहाँ दोनों को निश्चित में ध्यान दीजिएगा, निश्चित में 4500 रुपया मिला है, अनुपातिक में 15 मिला है। 9 और 6 15। निकालना क्या है, उससे गुना करेंगे। निकालना क्या है, बोल रहा है कि बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दे दे, ठीक, कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 10। अब देखिए बी दे रहा है ए को, यहाँ पे है 5 5 को, यहाँ 5। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ देखिए बी जब दे रहा है ए को तो बी में कमी होगी। हम अगर किसी को दे रहे हैं तो हमारे में कमी होगी, दूसरे में वृद्धि होगी। तो देखिए बी दे रहा है ए को तो बी में कमी होगी। अब देखिए यहाँ कमी हो रहा है, यहाँ 6 से हो रहा है 5, यानी कितना घट रहा है, आप बोलिएगा 1। तो 1 यही दे रहा है किसको, ए को, तो ए में वृद्धि होगी तो 9 से हो जाएगा 10, यानी 9 से हो गया 10, यानी बी अपने हिस्से से 1 रुपया अगर इसको दे दे तो इसके भाग का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो 1 से गुना। तो 15 से कीजिएगा तो 15 3 45, यानी 300 रुपये। यानी बी जो है अपने हिस्से से 300 रुपया अगर ए को दे देगा तो उनके भागों का अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपस में लेन देन वाले प्रश्न में, आपस में आदान प्रदान वाले प्रश्न में हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग योगफल समान करते हैं। ठीक है, योगफल समान कर लीजिएगा, आपका काम खत्म। उसके बाद निश्चित राशि का तुलना उसी के अनुपातिक राशि से करेंगे, जिसे निकालना है उसे गुना करेंगे। ठीक है, करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।